देहेस्तिमान् सुरुदरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्सु सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्सु साधुपुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबतु। शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोई बताएगा मुझे? लोहे से, लकड़ी से? शरीर किससे बना है? इसमें हड्डियां हैं, मांस है, त्वचा है, यही सब तो है। और क्या है? आपके बच्चों का शरीर किससे बना है? जिससे आपका बना है। यही भाव कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं गोकर्ण जी अपने पिता से। कहते हैं पिताजी ये शरीर नित्य नहीं है, इसको तो नष्ट होना ही होना है। और जब आपका शरीर नष्ट होगा तो आपसे जिनका शरीर बना है उनका भी नष्ट होगा। ये संपत्ति, ये घर, धन सब नष्ट होगा। तो इसमें मोह करने की आवश्यकता नहीं है। मोह करने से क्या होगा? पतन का कारण बनेगा। अब मान लो, एक बार के लिए मान लो, ये तो सबको पता है कि सबको मरना है, पता है ना। अब यही सोच के बैठ जाओ एक कोने में, हमको मरना है, हमको मरना है, तो मरने से पहले मर जाओगे। अब मरना तो है ही, तो उसको सोचना क्या? तो यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर नित्य नहीं है, शरीर को नष्ट होना है, संपत्ति को नष्ट होना, घर को नष्ट होना है। तो इसलिए आपको क्या करना है? सबको छोड़ के, मोह माया छोड़ के वृंदावन जाइए, भगवान का भजन करिए, लोक व्यवहार का त्याग करिए, अब धर्म का पालन करिए, धर्म में स्थित होइए, संत जनों की सेवा करिए और भगवान की कथा सुनिए। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जी तो ब्राह्मण वो वृंदावन में आ गए और अपना उद्धार कर लिया। अब कौन बचा? धुंधली, जिन्होंने पूरा जाल रचा हुआ था वो बचा है। तो जैसे ही आत्मदेव ने घर को छोड़ा तो धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली से कहा, पिताजी तो वन में चले गए लेकिन संपत्ति लेकर नहीं गए। आपने चुरा चुरा के जो धन इकट्ठा किया था ना, उसमें से हमें दो। अगर नहीं दोगी ना तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। देखिए अपनी मां से कह रहा है, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अगर धुंधली ने वो फल खा लिया होता, जो संत ने बताई उन नियमों का पालन किया होता, तो क्या ये दिन देखने को मिलता? नहीं मिलता। अपनी बुद्धि चलाई, यानी स्वेच्छा से जीवन जीना कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता है। धुंधली भयभीत हुई और रात्रि में अपने प्राणों को बचाने के लिए भागी, एक कुएं में गिर के उसकी मौत हो गई। अब क्या हुआ कि गोकर्ण जी ने घर छोड़ दिया, वो वन में यात्रा के लिए चले गए, तीर्थों में। एक समय के बाद क्या हुआ कि ये 5 वैश्यों को धुंधकारी घर में ले आया, क्योंकि अब घर में कोई है नहीं, इसी का राज्य है। तो जिनके साथ ये रहता था उनको घर में ले आया और उन्हीं के भरण पोषण में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन बहुत सारा धन लेकर आया, बहुत सारा धन। तो वैश्यों को लालच आ गया, उन्होंने सोचा इसने जरूर किसी राजा के यहाँ चोरी की होगी, तो राजा के यहाँ चोरी की तो उसको फांसी की सजा होगी, तो इसको मरना है तो क्यों ना हम ही मार दें और जो धन है उसका आधा आधा बांट ले। तो किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने गला दबाया, किसी ने बांधा, ऐसे करके 5 ने उसको मारना प्रारंभ किया। और जब वो मरा नहीं तो जलते हुए आग के अंगारे उसके मुख में डाल दिए।
जिससे वो तड़प तड़प के मरा। भाई जैसा जीवन रहेगा वैसी तो आपका अंत होगा। जीवन के अंतिम समय से पता चल जाता है ना कि जीवन कैसा रहा है। मरने के बाद में देखिए ब्राह्मण बालक एक प्रेत बना जाके, भयंकर प्रेत बना। जब गोकर्ण जी कुछ दिनों के बाद घर आए तो अपना रूप दिखाया इसने और कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। अपना परिचय दिया कि मैं धुंधकारी हूँ और मैं प्रेत बन गया हूँ, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ। तो ये कथा ही आपको इसलिए सुनाई जाती है कि जैसे दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई करंट से मर जाता है, कोई आग लगा के मर जाता है। देखिए हर तरह के स्वभाव के लोग होते, कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के विषय में। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो अपनी खुद ही मतलब शरीर का अंत करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो जो शेष आयु उसको तो भोगना ही पड़ता है। या फिर जो दुराचारी होता है तो उसे अच्छा तो जन्म नहीं मिलेगा, भटकेगा, राक्षस बनेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, यही तो बनेगा। तो उसके उद्धार के लिए भागवती एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण जी ने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा शास्त्रों में, लेकिन नहीं मिला। एक क्या उपाय मिला? सूर्य भगवान ने कहा कि केवल श्रीमद् भागवत कथा ही है जिससे तुम्हारे भाई धुंधकारी का उद्धार हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया, धुंधकारी का आह्वान किया गया, एक 7 गांठ का बांस गड़वाया गया जिसमें प्रवेश करके धुंधकारी ने कथा को सुना। पहले दिन पहली गांठ फट जाती है और दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7 दिन में 7 गांठी फट जाती हैं और धुंधकारी देव रूप में सामने प्रकट हो जाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा।